अब तक आपने देखा रेखा के भांग वाले लड्डू बड़ी अम्मा खा लेती है। भांग वाली लड्डू बड़ी अम्मा ने खा ली। वहीं दूसरी तरफ जलसे का जश्न मनाया जा रहा है। सब नाच रहे हैं, गोलियां हवा में चल रही हैं। तभी एक गोली मंचीता को लगती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। इस हादसे से फूलन चौंक जाते हैं। किसने गोली चलाई? किसकी बंदूक से निकली है गोली? और एक बड़ा फैसला करते हैं। जाने से पहले अपने परिवार वालों का भविष्य निश्चित करना चाहते हैं। पूरे परिवार वालों को इकट्ठा करो और उनसे कहो कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं। जो भी निर्णय लेना था हम ले चुके मंचिता। अब किसी को पसंद हो या ना हो, अब ये निर्णय नहीं बदलेगा। अब आगे इंसान की नीयत भी ना बड़ी ही कमीनी चीज है। कल तक तुम 2-3 लाख जमा करके घर बनाने वाली थी और आज 1 करोड़। 1 करोड़ तो तुम्हारी जुबान पे भी नहीं जचता। अच्छा ठीक है, सुन, 50 लाख चलेगा? काम करना, तुम रोज ना हमें एक मिस कॉल देना। जिस दिन तुम्हारी मिस कॉल मिस हो गई ना, हम समझ जाएंगे तुम मिस हो गई और बिठा देंगे तुम्हारे नाम के 5 ब्राह्मण और हो जाएगा तुम्हारा चौथा। ठीक है? अरे करम जले, 25 लाख चलेगा? अरे सुन तो, 25 लाख में हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। हमारा बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। अरे एक नाच में इतना पैसा मिलता है, 25 लाख तो ऐसे ही 10-15 दिन में बन जाएगा। पक्का? पक्का। 25 लाख के आगे लालच तो नहीं करोगी? अरे लालच करे हमारे दुश्मन, हमका कोनो लालची लगते हैं? अरे 25 लाख बनते ही भाग चलेंगे। अरे अब मेरे बाबू तुम सो जाओ, हम अभी आते हैं। अरे तुम इतनी रात को जाग आ रही हो? अरे ठाकुर जी ने ना फैमिली की अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, वहीं जा रहे हैं। तुम्हें बहू बनाने के लिए? वो फैमिली की मीटिंग बुलाए हैं। तुम फैमिली में नहीं आती हो, तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी वहाँ पे। अरे ऐसे कैसे एंट्री नहीं मिलेगी? हमारे पास VIP पास है, VIP पास का समझे। अच्छा, कौन? प्री, जैसे उनको पता चलेगा ना हम आए हैं, हाथ पकड़ के वो फैमिली में ले आएगा। अच्छा। और वैसे भी जिनका पैसा हमारी तिजोरी में आने वाला है, उन पर नजर तो रखनी पड़ेगी ना, पता तो चलेगा हो रहा है। अब आते हैं, तुम सुनो। अरे बैठ जाओ साहब, किसी की पेशी नहीं है। अरे बिमला बहन, आप यहाँ कैसे? ये तो फैमिली के लिए मीटिंग बुलाई है ना भाई साहब ने। मंचीता का परिवार भी हमारा परिवार है बहू। हाँ, मतलब शादी हुई नहीं अब तक, पर है तो हमरे ही परिवार के ना। आवो समधन जी, आवो आवो। सिर पर गोबर मर दिया, अब जिंदगी भर सूंघना ही पड़ेगा। अरे सारी देर हो गई हमको, मीटिंग शुरू तो नहीं हुई। माफी ठाकुर साहब। माफी अम्मा जी। तुम्हें यहाँ आने का न्योता कौन दिया? अरे अम्मा, हम बाहर सुने कि ठाकुर साहब ना फैमिली की कोनो अर्जेंट मीटिंग बुलाए हैं। हम सोचे हम ही चले चलते हैं। अब यहीं रहते हैं, आपका रोटी खाते हैं, तो सोचे चलते हैं, कोनो मदद हो जाएगी।
ठीक किए ना प्री? पड़ेगी प्रियम भैया को आज, यश फिश का नशा उतर जाएगा। ये दौड़ा हमरा घोड़ा। हाय रे, ये तो ऐसे आ रहा है जैसे हमारा हाथ पकड़ के सबके सामने आई लव यू बोल देगा। वीआईपी पास तो जाली निकला। तो तुझसे कहा दिखा रहे? चुप रहोगे? लगता है हमें कुछ ज्यादा बोल गए। मामला कितना गंभीर था हुआ। ऐसे में प्री का करते? अगर सबके सामने कुछ बोलते तो बात बिगड़ नहीं जाता। एक बार हमको बाहर निकाल दो, पर कहे हैं कि रात को मिलने आएंगे। प्रॉमिस किए हमसे, पक्का वाला, समझे कि नहीं? आज जो कुछ भी हुआ हम सब ने देखा। मंचीता जो हमारा ढाल बनकर खड़ा रहता है, आज उसकी जान जाते जाते बची। लेकिन अगर उसकी जान चली जाती तो जीवन और मृत्यु पर किसी का बस नहीं है। लेकिन अगर जीते जी हम अपनों के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे। और इसीलिए हमने आप सबको यहां बुलाया है। हमने एक निर्णय लिया है कि आज से हमारे मुनाफे का 10वां हिस्सा मंचीता को जाए। और हमारी मृत्यु के बाद हमारी संपत्ति का भी 10वां हिस्सा मंचीता को जाएगा। और मंचीता के बाद उसके परिवार को। मिथिलेश जी, कल सुबह सुबह वकील साहब से बात करके पेपर तैयार करवा लो। हम उस पर दस्तखत कर देंगे। जी पापा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि राजकुमार के जन्मदिन पर यह शुभ काम हुआ है। मेरे मन को तसल्ली मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस फैसले से किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। अब आप लोग मौज मस्ती कीजिए, जश्न मनाइए।
जीजी खाना लगवा दे आपका। हमारा खाना कमरे में भिजवाए। जी। लॉटरी निकल गई तुम्हारी। अब बता इन पैसों का क्या कर रही है? तुम ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, हम बताते हैं। लोग पटना निकल चलते और ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। ठाकुर साहब ने वो पैसे हमारे पूरे वक्त के लिए दिए, हम उसे फिजूल में खर्च नहीं कर सकते। नहीं नहीं, कहाँ गए तुम? वो आज वो क्यों क्यों? हमें सब पता है बेटा, तुम इसलिए नहीं खा रहे हो ना ताकि बिंदिया को तुम्हारा पेट ना दिखे। बड़ी अम्मा की क्या रट लगा रखी है बे? बिंदिया के कमरे में जब जाओगे बड़ी अम्मा को साथ ले जाओगे। क्यों परेशान कर रहे हो उनको? लो खाना खाओ। या तुम भी बिंदिया के लिए डाइटिंग कर रहे हो? हम लाओ। लगता है आज हमारी दावत कहीं और ही है। अरे वाह क्या टाइमिंग है, तुम इन्हें खिलाओ, हम चलते हैं। तुम्हारी दावत कहाँ है? वहीं जहाँ तुम जाना चाहते हो, पर बुलावा हमको आया। अरे विद्या जी, आप हमें बुलाएं और हम ना आए, इतनी मजा है हमारी। अभी आते हैं। ये लो ये खाना खा लो। अब डाइटिंग का कोई फायदा नहीं। तो आप हमारे इस बंटवारे से खुश नहीं है अम्मा? उल्टी गंगा का बहना ना तो किनारे पे रहने वालों को भाता है और ना ही नदी में तैरने वालों को। अंचिता वफादार है तो तुम भी तो उसके परिवार का ख्याल किए हो, उसके बेटे को पटना के बड़े स्कूल में पढ़ाए हो, यही नहीं उसे अपना बराबर का दर्जा देके अपना समझी बना लिए हो। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर आज का तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है फूलन। अरे तुम्हारे पैसों पे, तुम्हारे जागीर पे सिर्फ तुम्हारे बच्चों का हक है। नौकर को 10 टका दे दिया, आपको नहीं। जरा जबान काबू में रखो, मंचिता नौकर नहीं भाई है हमारा। अरे कैसे काबू में रखे? दिमाग में 1000 सवाल उछल कूद मचा रहा है। जरा एक बात बताइए, आपकी साल भर की कमाई कितनी है? यही कोई 30-40 लाख। और बड़े भाई साहब की? अरे उससे तुमको कहा। जवाब दीजिए वरना जासूस छोड़ के खुद ही पता लगा लेंगे, समझे? यही कोई 6-7 करोड़। 6-7 करोड़? और उसका 10 टका मंचिता को जाएगा? मतलब कितना हुआ? 1 करोड़ का हो गया। 60-70 लाख। बताओ, अब नौकर हमसे ज्यादा घोर कलयुग, घोर कलयुग। हंस चुभेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। सुन, पहले उनको मिठाई तो खिलाओ। कहाँ से मिठाई आज पूनम खा गई होती तो किस्मत कुछ और ही रूप ले लेती। आज से 20 साल पहले मेरे और भूषण के बीच इस संपत्ति का बंटवारा हुआ था, आधा आधा। लेकिन वो बंटवारा अधूरा था। हम और भूषण खून से, रिश्ते से भाई जरूर हैं, लेकिन खून हमारे लिए किसी और ने भी बहाया है अम्मा। हमारे गुजरे हुए कल को न तो आप भुला सकती हैं और ना ही मैं भुला सकता हूं।
जो भी फूलन ठाकुर का साथ देगा उसका अंजाम यही होगा। मंचिता, एक मौका और देते हैं तुझे। क्यों फूलन के लिए अपने माता पिता की बलि चढ़ाना चाहते हो? बता दे ठाकुर का पता। ठाकुर का नमक खून में है, अपनी 7 पीढ़ियों को उनके लिए कुर्बान कर सकता है मंचिता। कर लो अपने भगवान को याद। नमक के बदले खून बहाने वाले इस दुनिया में बहुत कम होते हैं अम्मा। जाने कितनी बार हमें मौत के मुंह से निकाला है मंचिता ने। आज तुम्हारे दोनों बेटे जिंदा हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मंचिता की वजह से। अगर मंचिता नहीं होता तो न हम होते और न ही भूषण होता। लॉक हो गई है। दुनिया वालों को लगता है कि हमारी जान बचाने के लिए हुसन ने गोली खाई थी, लेकिन हकीकत कुछ और था अम्मा। अगर ये हकीकत दुनिया को पता चल जाती तो हमारा मजाक बन जाता कि दुनिया तो हमारे और भूषण की जोड़ी को मानती है, लेकिन हकीकत यह है कि साम्राज्य को बनाने के लिए भूषण हमारे कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पाया था। ये फूलन ठाकुर आज जो सीना फुलाकर ऐसे घूम रहा है ना अम्मा, वो इसलिए क्योंकि मंचिता जैसा कवच उसके हृदय से लगा हुआ है। नहीं तो आप भी जानती हैं कि दुनिया कैसी है। आप कहेंगे ये तो उसका फर्ज है। मैं कहता हूं कि फर्ज की सीमा होती है, लेकिन मंचिता की वफादारी का कोई सीमा नहीं है अम्मा। अब भी आपको लगता है कि अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा देकर हमने अपने बच्चों का हक मारा है? अभी तक तुम भी कुछ नहीं खाए हो। बहुत समय हो गया हम दोनों को साथ खाना खाए हुए। न्याय वाला राजा और प्रेम वाला पिता, मानो दुधारी तलवार पे चलने जैसा काम है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं से खरोच तो आ ही जाएगी। आज तक तो नहीं आई अम्मा, आगे भी नहीं आएगी। बिंदिया से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दिख तो गजब रही हो बिंदिया, पर क्या करोगे हुसन का? ये हुसन की बिजली किस पे गिराओगी? अगर वो ठाकुर नहीं आया तो? हे भगवान, वो हैंडसम ठाकुर कब आएगा? ऐसे क्या देख रहे हैं? हम 18 के हो गए हैं, मर्द जा रहे हैं बिंदिया से मिलने। बेटा, शादी की सही उम्र 21 है हमारे देश में। देखिए, दुनिया भर के कानून तोड़ के ना हमें कानून मत सिखाइए।
हटिए रास्ते से। कितने जिद्दी हो तुम ठाकुरों का है, लेकिन अक्ल ना। अक्ल वकल हमारी सब ठीक है, आपकी बातों में नहीं आएंगे आज। अच्छा, सोच लो छोटे ठाकुर। सोच लिया, क्या कर लेंगे? बेटा, आज तक हम भैया और पापा से पैसे चुरा कर तुम्हें जेब खर्च देते थे, सब बंद कर देंगे। ठीक है, कर दीजिए बंद, हम अपने खर्चे रोक लेंगे। लेकिन अभी तो हम जा रहे हैं। क्या कर... आज के बाद अगर तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ ना, माँ कसम तुम्हें बचाएंगे नहीं। मत बचाइए, हम झगड़ा करेंगे ही नहीं तो बचाएंगे कैसे? जा रहे हैं। हम ये काम करना तो नहीं चाहते, लेकिन तुम हमें मजबूर कर रहे हो। बेटा, 10 सेकंड में यहाँ से भागे नहीं ना, तो उस वीडियो का MMS बना के बेगूसराय के हर मोबाइल पे भेज देंगे हम। कहीं मुंह दिखाने के लायक रह भी गए तो इस औरत का पति तुम्हें, और फिर तुम बिंदिया क्या किसी भी लड़की के लायक नहीं रहोगे। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्या ये वीडियो दिखाकर जिंदगी भर ब्लैकमेल करते रहेंगे? आपको पता है ना आप गलत कर रहे हैं। अब बेटा, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, लेकिन ये नाजायज है। 1 अरे 2 4 3 ये ले लो, 4 5 6 7 गए आवाज 8 अरे गए 9 विंध्या जी, तुम्हारे लिए क्या क्या अधर्म करना पड़ रहा है हमको। हे भगवान, मान गए। आपके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। बहुत नाराज हैं आपसे। कितना इंतजार करवाए हमसे। हम आपसे बात नहीं कर रहे और ना ही आपकी तरफ देखेंगे। बताओ, हम गुस्से में बड़बड़ाए जा रहे हैं और आप हैं कि इतना भी नहीं हो रहा कि सॉरी